फॉर्म के अंदर बेसिकली शेडोज यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे इंसान का एक शेडो है ना, उसको यूज करके आपकी 3D चीज को दिखाया जाता है, यानी कि वो शेडो से लगता है कि वो दरमियान में जिस तरह अटकी नहीं होती चीज स्पेस के अंदर, उस तरह से है। तो फॉर्म को हम देखते हैं, फॉर्म इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद वॉल्यूम ऑफ हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। जैसे अक्सर वो बचपन में हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं ना, क्यूब को ड्रॉ करने के लिए आपको लाइंस की ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि वो आपको लगता है कि क्यूब है, अदरवाइज तो वो रेक्टेंगल लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्यूब 3 डायमेंशन के अंदर आता है, तो इस तरह की चीजें जब आप शो करते हैं ना, तो वो आपकी फॉर्म के अंदर आती हैं। अगेन जो अगर आप देखो, थ्री ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स क्यूब्स, स्फेयर्स एंड सिलेंडर्स। ये तमाम चीजें जो हैं ये 3 डायमेंशनल के अंदर बनती हैं, अदरवाइज ये 2 डायमेंशन के अंदर ड्रॉ नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है, और तीसरी डायमेंशन जो आती है वो डेप्थ है। फॉर्म और जो डेप्थ हमने स्पेस पढ़ी है, इनके दरमियान स्लाइटेस्ट ऑफ डिफरेंस है कि डेप्थ के अंदर भी हम 3 डायमेंशन दिखा रहे हैं, फॉर्म के अंदर भी 3 डायमेंशनल दिखा रहे हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशनल हम क्रिएट करते हैं यूजिंग शेडोज एज वेल। Form is often used when referring to physical work of art like sculptures, as form is connected most closely with 3 dimensional work. इसकी हम पिक्चर्स देखते हैं तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि डेप्थ और फॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कम और डेप्थ दिखा, यानी कि जैसे बिल्डिंग्स थी तो एक करीब बिल्डिंग है, दूसरी दूर बिल्डिंग है, उस तरह की दिखाई जाती है, जबकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं। एग्जांपल्स आप देखते हैं ना तो आप क्लियर होगा। अब अगर आप गौर से देखो ना, तो ये एक रिंग है और रिंग का शेडो क्रिएट किया गया है, और इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रिंग जो है ये आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल खड़ी है, जैसे आप उसको स्ट्रेट खड़ा करते हो ना, तो उस तरह से रिंग है। ये फॉर्म कहलाती है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने 3 डायमेंशनल में शो किया और इसकी साथ थोड़ा उसका शेडो दे दिया, जिससे और क्लियर हो गया कि ये एलिवेटेड है। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखो, तो ये आपके सामने कोई प्लाटिनम टाइप कह लो कि याकूत टाइप, जो ग्रीन कलर का पत्थर टाइप है, वो शो किया गया है यूजिंग शेडो। अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखो ना, तो छोटा सा शेडो क्रिएट किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये 3 डायमेंशंस के अंदर है। ये अगर आप फ्रॉग देख रहे हो, तो अगेन ये फ्रॉग एक्चुअल फ्रॉग का शेडो शो किया गया है। तो ये भी फॉर्म की एक एग्जांपल है। अगेन ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे भी अगर आप देखो तो इसका शेडो क्रिएट किया गया है, और एक ऑब्जेक्ट है। फॉर्म की एग्जांपल के अंदर वो चीज है कि जिसमें एक या दो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। डेप्थ के अंदर आपकी ज्यादा सारी चीजें थी और उसके अंदर दूर और करीब क्रिएट किया गया था, जबकि इसके अंदर कोई ना कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा और साथ हल्का फुल्का शेडो आ रहा होगा। फिर शेडो के अंदर भी इसके अंदर दो तरह के शेडोज हैं, एक शॉर्ट शेडो है जैसे ये भी आ रहा है, और आगे जो हम एग्जांपल्स देखेंगे उसके अंदर लॉन्ग शेडोज भी आ रहे हैं। तो ये शेडोज के जरिए से फॉर्म्स क्रिएट की जाती हैं। अगेन अगर आप इसको देखो, तो इसके भी नीचे आपको शेडो नजर आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अगेन अगर आप इनको देखो ना, ये जितने भी चीजें पड़ी हुई हैं, एक तो ये आपको डेप्थ का कॉन्सेप्ट तो दूर में नजर आ रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनके शेडोज बनाए गए हैं ये बताने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट 3D है, 3 डायमेंशन के अंदर है। ये लॉन्ग शेडोज की एग्जांपल है। हमारी ये क्वेश्चन एंड पे ले लेंगे, आपका हैंड रेज मैंने देख लिया है। आर है, आर का शेडो क्रिएट किया गया है, जिससे ये शो हो रहा है कि आर जो है ये 3 डायमेंशन के अंदर है, इसकी डेप्थ भी मौजूद है। ये वो एग्जांपल है जो मैं आपको कह रहा था लॉन्ग शेडोज की। उसके अंदर शॉर्ट शेडोज थे, ये लॉन्ग शेडोज है। ये लोगो डिजाइन किया गया है और उसका लॉन्ग शेडो क्रिएट किया गया है। अगेन आप अगर ये देखो, रॉकेट देखो तो इसका भी लॉन्ग शेडो है। ये बेल देखो, इसका भी लॉन्ग शेडो है। तो शेडो क्रिएट करके आप ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन में कर लेते हो। डेप्थ और फॉर्म के अंदर ये फर्क है कि इसके अंदर, फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर सिंपल ऑब्जेक्ट्स के बगैर आपको डेप्थ दिखाई जाती है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं, समटाइम्स हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं
कि ये इमेज जो है ये किसकी एग्जाम्पल है। हमेशा जब भी डिजाइनिंग की जाती है ना, तो इन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके, 3-4 एलिमेंट्स को इकट्ठा करके आपका डिजाइन बनता है। लेट सपोज आप डेप्थ जब क्रिएट की ना, जैसे मैंने आपको ये पिछली पिक्चर दिखाई थी ये वाली, अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो इसके अंदर डेप्थ भी है और फॉर्म भी है। डेप्थ इस शक्ल में है कि आपको नजर आ रहा है कि ये ब्राउन वाला जो है ये करीब है, फिर व्हाइट वाला पोर्शन दूर है, आगे ग्रीन वाला पोर्शन और दूर है, और फिर स्काई और दूर नजर आ रहा है। इसके अंदर ये डेप्थ यूज की गई है, डेप्थ स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। और ये जो नीचे चीजें, जैसे ये ट्री नजर आ रहा है आपको, ये नीचे शायद वो जो गंदम की ढेरियां टाइप होती हैं, वो लगाई हैं और उनका शेडो क्रिएट किया गया। तो ये ऑब्जेक्ट है और बाकी इमेज आपका डेप्थ को शो कर रहा है। मजीद आप आगे चलो तो आप देखो कि इन ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं, इन सब के अंदर शेडो क्रिएट करके आपको इसकी 3D यानी कि 3 डायमेंशन शो की गई हैं। अगेन ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको 3 डायमेंशनल शो किया गया। इसमें आपको ज्यादा क्लियर अगली एक इमेज आएगा किताब का। अगर आप किताब देखो ना, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये किताब मोटी कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। जस्ट बाय चेंजिंग, कह लो कि उसकी डायरेक्शन हल्की सी चेंज करके ना, उसकी ड्राइंग को जरा सा चेंज करके, टिल्ट करके, तो उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे शो किया गया है। तो अब आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो गया हो कि फॉर्म और डेप्थ में क्या है। फॉर्म के अंदर आपके जो ऑब्जेक्ट्स है ना, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। अगेन आप इसके अंदर फिश देखो, तो फिश के साथ उसने फिश का शेडो क्रिएट किया हुआ है। अगर वो हाथ से बना रहा है तो उस हैंड का भी आपको शेडो नजर आ रहा है। अगेन ये ट्री है। अब ये ट्री ऐसे बनाया गया है कि इसका शेडो है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वाकई पेज के ऊपर एक छोटा सा ट्री जो है वो पड़ा हुआ है। ये एनिमल्स हैं, ये स्केचेस की एग्जांपल है। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, स्केच के अंदर कैसे आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ये शो कर सकते हैं। जैसे आपको ये 3 एनिमल्स नजर आ रहे हैं ना, तो आपको नजर आ रहा है कि एक एनिमल ऊंचा है, एक एनिमल नीचा है, एक छोटा है। ये सारी स्केचेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। ये डेप्थ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको एक एनिमल नजर आ रहा है। पहले मैं स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता हूँ, सॉरी फॉर्म से रिलेटेड। एसिमेट्रिक बैलेंस की तरफ बाद में जाएंगे, क्योंकि आज हमारे 2 टॉपिक्स हैं। तो हम देखते हैं कि पहले अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करेंगे। फॉर्म के अंदर क्लैरिटी आ गई है या किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल नहीं है? आगे चलें फिर। ओके जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक बैलेंस। कोई बता सकता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होता है? बाय डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। बैलेंस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर, टेक्सचर एंड स्पेस। इसके अंदर बैलेंस के अंदर तमाम चीजें आ जाएंगी, रंग भी आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा, टेक्सचर भी, ऑब्जेक्ट्स भी। इफ द डिजाइन वाज अ स्केल, दीज एलिमेंट शुड बी बैलेंस टू मेक अ डिसीजन फील स्टेबल। ये सिमेट्रिक के बारे में कि आपका डिजाइन जो है वो बैलेंस होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी आपको फील भी होनी चाहिए। तो अब सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक मींस दैट बोथ साइड्स ऑफ समथिंग आर आइडेंटिकल, देन इट शुड बी इजी टू लर्न दैट एसिमेट्रिक मींस द ऑपोजिट। वही बात है कि अगर आइडेंटिकल है तो सिमेट्रिक है, अगर ऑपोजिट है तो वो एसिमेट्रिकल कहलाता है। asymmetric things are irregular and crooked and don't match up perfectly when folded in half। तो वही बात है कि अगर आप उसको आधा करेंगे तो एसिमेट्रिक जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगी, जबकि सिमेट्रिक जो है वो आइडेंटिकल होंगी। अगर आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी होती जाएगी। अच्छा, सबसे पहले उसकी तरफ मूव करने से पहले ना, एक फ्रूट सिमेट्री एक चीज है, ये आपके असाइनमेंट का पार्ट है। आपने बताना है कि फ्रूट सिमेट्री क्या होती है और नेचर के अंदर किस तरह से फ्रूट सिमेट्री आती है। एक चीज और मैं यहाँ पे हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा कि जो चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, ठीक है, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं,
दे आर नॉर्मली सिमेट्रिक, उनके अंदर सिमेट्री मौजूद है। अगर आप किसी चीज को भी कट हाफ करेंगे ना नेचर की, तो वो तकरीबन उसके अंदर सिमेट्री आएगी। उसमें अगर आप इंसान को देख लें, अगर आप अपने फेस को देखो ना, तो अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो ना, तो जैसा एक साइड पे फेस है ना, बिल्कुल वैसा ही राइट साइड के ऊपर भी फेस बनाया गया है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप किसी भी एनिमल को देखो, उसके भी अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो ना, तो राइट लेफ्ट दोनों एक ही आ रही होगी। अगर आप फ्लाइज देखो, जो आपके घर में जिनको हम मक्खियां कहते हैं, उनको भी हाफ करोगे तो दोनों सिमेट्रिकल होती हैं। आप अगर बटरफ्लाई को देखो, तो बटरफ्लाई तो बिल्कुल एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर कलर्स भी वही स्प्रेड हो रहे होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। तो वो आपकी जो है सिमेट्री जो है बड़ी खूबसूरत किस्म की एक सिमेट्री नेचर के अंदर है। तो ये आपके असाइनमेंट का पार्ट है। फ्रूट सिमेट्री के ऊपर आपने सबने जब अपना शेयर करेंगे, तो साथ साथ शुरू वालों ने बताना है कि फ्रूट सिमेट्री क्या होती है। ये बड़ी खूबसूरत सी एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपकी सिमेट्री को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप सबसे पहले इमेज के अंदर देखो ना, तो ये इमेज आपको ये शो कर रहा है कि वर्टिकल सिमेट्री है। जैसा एक ब्लॉक यहाँ पे रेक्टेंगल का, सेम टू सेम राइट लेफ्ट साइड पे भी ब्लॉक है। अगर अगेन आप इसको देखो ना, इस इमेज को, तो ये ना सिर्फ वर्टिकल और सिमेट्री है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है। जैसा एक ब्लॉक ऊपर है, वैसा ही नीचे भी है। इसी तरह से अगर आप तीसरी पिक्चर के ऊपर आओ, तो ये आपको सिमेट्री नजर आ रही है, लेकिन ये मिरर सिमेट्री है। क्या चीज है? मिरर सिमेट्री है कि आपका ये ऑब्जेक्ट जैसा यहाँ पर है, उसको उल्टा करें तो वहां पर है। सिमेट्री जरूर है, लेकिन मिरर सिमेट्री है। अगेन ये भी एक आपको सिमेट्री नजर आएगी, लेकिन ये सिमेट्री वर्टिकल है। ये आपको वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी इसके अंदर नजर आएगी। और अगर आप लास्ट वाली पिक्चर को देखो, तो ये रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जो सर्कल के अंदर चीज रिपीट हो रही होती है, सिमेट्री आ रही होती है, वो आपकी रेडियल सिमेट्री कराती है। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करूँ ना, ये इमेजेस जो बनाए जाते हैं, मूवीज के बनाए जाते हैं, उनके अंदर भी ना सिमेट्री का ना थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर आप देखो तो आपको इसके अंदर एग्जैक्ट सिमेट्री जो मैं बात कर रहा था, वो सिमेट्री नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको इमेज बाय इमेज देखोगे ना, तो इसके अंदर भी थोड़ी सी सिमेट्री आपको नजर आएगी। जैसे एक स्वॉर्ड आपको इधर नजर आ रही है ना, तो उसके अगेंस्ट स्वॉर्ड दूसरी तरफ भी नजर आ रही है। वो अगर एक करेक्टर इस तरफ नजर आ रहा है, तो उसके ऑपोजिट एक करेक्टर उस साइड पे नजर आ रहा है। तो ये भी सिमेट्री के अंदर ही आती हैं। अ, ये क्लासिक एग्जांपल है सिमेट्री की, एक बटरफ्लाई, कि जैसे अगर आप इसको कट हाफ करोगे ना, तो ये राइट साइड पे भी सेम है और लेफ्ट साइड के ऊपर भी बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्री आ रही है। सेशन मेरा एंड होने वाला है, तो सेशन जैसे ही एंड हो, आपने साथ ही वापस ज्वाइन करना है। अगेन अगर आप इस इमेज को देखो ना, तो जो राइट साइड के ऊपर चीज आपको नजर आ रही है ना, सेम उसका रिफ्लेक्शन आपको दूसरी साइड के ऊपर भी नजर आ रहा है। तो ये भी सिमेट्री की एग्जांपल है। अगर आप इन बर्ड्स को देखो, तो ये भी अगेन वो जो एक कॉर्नर वाले डायगनल्स की जो अंदर बने हुए थे, सेम उसकी नजर आ रही है आपको। सिमेट्री आ रही है कि रेडियल सिमेट्री, अगर आप इसको देखो ना, तो ये थोड़ी सी रेडियल सिमेट्री है, सर्कल के अंदर आ रही है। ये अगर ट्री देखो, इसको कट हाफ किया है, तो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिजाइन। अगेन अगर आप इस इमेज को देखो ना, तो ये वर्टिकली अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको एक स्लाइस करो ना सेंटर से, तो जैसा इसका ऊपर नजर आ रहा है, वैसा ही इसका मिरर क्रिएट करके तो नीचे नजर आ रहा है। तो ये भी सिमेट्री के एग्जांपल में आती है। अगेन ये दो ट्रीज हैं, राइट के ऊपर भी लेफ्ट के ऊपर भी, ये भी सिमेट्री क्रिएट कर रहे हैं। अब एसिमेट्रिक क्या है? कि एसिमेट्रिक डिजाइन कैसे हैं। एसिमेट्रिक डिजाइन के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको ब्रीफ करूँ ना, तो इसके अंदर विजुअल सिमेट्री जरूर होती है, वॉल्यूम की सिमेट्री नहीं होती। यानी कि आपका डिजाइन एक दूसरे को कह लें कि अब उसके लिए क्या वर्ड यूज करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है।
कि अगर एक साइड पे एक डिजाइन है, दूसरी साइड पे बेशक डिफरेंट डिजाइन है, लेकिन वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और उससे आपका डिजाइन जो है वो खूबसूरत होता है, स्पेशली मूवीज के अंदर। तो ये मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी मूवीज के रेफरेंस से ही दिखाऊंगा। अगर आप ये देखो ना, तो ये एक छोटा सा डिजाइन है। अब ये वॉल्यूम के अंदर सेम नहीं है, लेकिन आपको लुक के अंदर तकरीबन एक सिमेट्री दे रहा है कि एक डिजाइन ऊपर है, एक राइट साइड पे एक कह लो रेक्टेंगल है और उसके ऊपर छोटे छोटे बड़े बड़े, लेकिन आपको विजुअल एक सिमेट्री इसके अंदर भी नजर आ रही है। अगेन ये सिमेट्रिक डिफाइन किया गया है कि अगर आप इसको देखो तो सर्कल्स यही हैं, लेकिन उनकी डायमेंशंस और वो डिफरेंट है, तो आपको विजुअली नजर एक एक लुक के अंदर आता है कि हाँ यार ये तकरीबन एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक जैसी नहीं होती, डिफरेंस होता है इसके अंदर। यानी कि वो मिरर वाला जो सिमेट्री के अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा होता है ना, वो नहीं होता। अगेन आप इन दो वॉल्स को देखो, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट ये सिमेट्री नहीं है, दीज आर एसिमेट्रिक डिजाइन। अगेन अगर आप इस इमेज को देखो ना, तो एक तरफ खातून बनाई गई है और उसको के दूसरी तरफ ये फेदर्स बनाए गए हैं, लेकिन एरिया अगर देखो ना तो आपको उतना ही कवर हो रहा है। ये भी एसिमेट्रिक डिजाइन की एग्जांपल है। अगेन अगर आप इस मूवी के इसको देखो, पोस्टर को देखो, इसके अंदर एसिमेट्रिक डिजाइन यूज किया गया है। एसिमेट्रिक इन अ सेंस कि आपको उसने आइडिया दिया है कि ये खातून जो है, ये इसके अंदर इसका करेक्टर छोटा है, जबकि ये जो दो ऊपर हीरोज नजर आ रहे हैं, ये इनका करेक्टर बड़ा है। अब हीरोज को अगर आप देखो ना, तो ये सिमेट्री फिर भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो जब आप इसको वर्टिकल सिमेट्री के अंदर देखोगे ना, तो ये एसिमेट्रिक डिजाइन के अंदर आ जाता है। लेकिन बाकी अगर देखो तो इसके अंदर सिमेट्री उन्होंने एक विजुअल सिमेट्री क्रिएट की हुई है कि राइट साइड पे भी ट्रीज हैं, लेफ्ट साइड पे भी ट्रीज हैं, ठीक है। तो जो वो उन्होंने डिजाइन किया उसके अंदर उन्होंने सिमेट्री रखी है, लेकिन यहाँ पर ये खातून और जो दो ऊपर हीरोज दिखाए गए हैं, इसके खातून जो हीरोइन है और इनके दरमियान में एसिमेट्रिक डिजाइन है। मजीद अगर आप इसके अंदर देखो ना, ये वाला लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अब मूवी मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर आप गौर करो तो ये भी एसिमेट्रिक डिजाइन है। ये नीचे जो करेक्टर्स हैं और जो ऊपर करेक्टर आ रहा है, या तो ये करेक्टर स्ट्रॉन्ग विलन है, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग हीरो को डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर रिफ्लेक्शन शो, और अगर आप वो देखो बैकग्राउंड के अंदर आपको एक छोटा सा बिल्कुल एक फेस नजर आ रहा है किसी ओल्ड एज बंदे का। अगर किसी ने मूवी देखी है तो वो इन करेक्टर से भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रही होती है मूवी की। तो ये बेसिकली एसिमेट्रिक डिजाइन है जिसकी वजह से ये शो किया जाता है। अगर आप इसको देखो ना, तो ये अगेन आपका इसके अंदर सिमेट्री भी है और ये एसिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक इस तरह से है कि अगर आप गौर करो ना, तो नीचे की जो बेस है, इसको अगर कट हाफ करो ना तो ये एक ही जैसी है, ऊपर से भी कट हाफ करो तो सेम एक जैसी है। बट डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, ये देखें, अगर आप स्वॉर्ड देखें ना, तो इस लड़की ने जो स्वॉर्ड उठाई हुई है और जो इस लड़के ने स्वॉर्ड उठाई हुई है, ये भी एक सिमेट्री शो कर रहा है। लेकिन एसिमेट्रिकली ये इसके अंदर एसिमेट्री कहाँ पर है? वर्टिकल डिजाइन के अंदर। ये सारे करेक्टर्स मिल के स्टार वॉर्स के, और ऊपर जो करेक्टर है, यानी कि ये शो ये इमेज कर रहा है कि ये सारे करेक्टर इस एक करेक्टर के साथ उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो वो करेक्टर उसको बड़ा शो किया गया है। ये एसिमेट्रिक डिजाइन है। आपको विजुअली ये सेम सिमेट्री नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये सिमेट्रिक डिजाइन नहीं है। ये साथ आपके ना दोनों एग्जांपल है, डिफरेंस है। दो इमेज मैंने रखे थे साथ, ताकि आपको आइडिया दे सकूं कि सिमेट्रिक बैलेंस क्या है और एसिमेट्रिक बैलेंस क्या है। ये अगर देखें, सिमेट्रिक बैलेंस के अंदर जैसा बॉल ऊपर है वैसा ही बॉल नीचे है, लेकिन एसिमेट्रिक डिजाइन के अंदर लेफ्ट पे अगर बॉल है ना, तो नीचे छोटे 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 से बॉल्स बनाए गए हैं, जो विजुअली तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट। अगेन ये अगर दोनों इमेजेस आप देखो ना, तो बाय लुक आपको लगता है कि ये एक ही जैसे हैं, लेकिन लेफ्ट वाला आपका सिमेट्रिक डिजाइन है, इसको कट ऑफ करो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, जबकि राइट साइड वाले को कट ऑफ करो तो ये डिफरेंट आता है। लेकिन विजुअली ये इसके अंदर एक सिमेट्री जरूर नजर आती है। विजुअल बैलेंस लाजमी क्रिएट किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर बैलेंस
नहीं होता। तो ये आज का हमारा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का था। अगेन ये अगर आपने मूवी देखी हो फेस ऑफ, या ये लेफ्ट साइड पे एक मूवी का जो कवर है वो है, अगर आप लेफ्ट वाली का देखो ना, तो ये बड़ा परफेक्ट डिपिक्ट कर रहा है सिमेट्रिक को भी और प्लस एसिमेट्रिक को भी। सिमेट्रिक को कैसे है, आधा फेस एक बंदे का लगाया गया और आधा फेस एक बंदे का लगाया गया। दरमियान में जो आप कह लो करेक्टर है, हीरोइन है, उसको शॉर्ट किया गया है। इससे दो चीजें मैसेज मिल रही हैं। एक मैसेज ये मिल रहा है कि लेफ्ट वाला बंदा और राइट वाला बंदा, इनके दरमियान में इस जो करेक्टर है फीमेल का, वो दरमियान में है इनके, और इस फीमेल का करेक्टर शॉर्ट है। अगर आप इस मूवी को भी देखो, क्योंकि ये मैंने मूवी देखी हुई है इसलिए मुझे पता है कि इसमें ये जो करेक्टर है सेंटर वाली जो फीमेल है, इसका करेक्टर भी मूवी में लाइट था, जबकि इन दो का मेन करेक्टर था। अ, इन दो फेसेस को अगर आप देखो ना, तो ये सिमेट्री क्रिएट कर रहे हैं, जबकि इस खातून को देखो तो ये इसके दरमियान में एसिमेट्रिक इफेक्ट भी दे रहा है। और अगर इस तरह से ये आप राइट साइड पे फेस ऑफ वाली देखो, तो इसके अंदर भी एसिमेट्रिक डिजाइन यूज किया गया है।